और अपोजिशन ने जो अमेंडमेंट्स दिए उसको हम लोग पास नहीं करवा सके क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी। सच्चाई ये है कि पहले तो आप ये जानिए कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के उन प्रॉपर्टीज़ के लिए है जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने दान दिया था, अपनी प्रॉपर्टी को दान दिया अल्लाह के नाम पर। उसमें मेंबर आप बना रहे हैं नॉन मुस्लिम को नंबर 1, और उसमें नॉमिनेट करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा अभी स्टेट वक्फ बोर्ड में। आप नॉमिनेट करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं उसमें। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी ऐसा ही होगा। दूसरी बात यह है कि लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर, सिख के गुरुद्वारा के ऊपर, क्रिश्चियंस पर अप्लाई नहीं होता, तो वक्फ बोर्ड पर क्यों लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करने जा रही है सरकार? तीसरा ये है कि कलेक्टर या उसके अबाव ऑफिसर्स को कोई पावर ही नहीं है, आप उनको पावर देकर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करना चाह रहे हैं। चौथी बात यह है कि वक्फ बाय यूज़र, जो वक्फ बाय यूज़र है जिसको बाबरी मस्जिद राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, उसके पैराग्राफ्स लिखे उसके बारे में, उस जजमेंट के मुताबिक राम मंदिर बन गई, और उस जजमेंट में जो वक्फ बाय यूज़र के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार उसके बरक्स, उसका अपोजिट काम कर रही है। ऐसे कई अमेंडमेंट जो सरकार पेश की और फिर इस JWC में उसको बीजेपी के और उनके अलाइज ने पास किया, उससे वक्फ बोर्ड ख़त्म होकर रह जाएगा। ऑन पैरिटी जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में नॉन हिंदू नहीं बन सकता तो नॉन मुस्लिम कैसे बनेगा? यहाँ पर सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिख ही बन सकता है। आप यहाँ पर क्यों बनाना चाह रहे? और एंक्रोचर्स को आप रिवॉर्ड कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके। ट्राइब्यूनल में आप क्या करने जा रहे हैं? तो ये तमाम चीज़ें, उससे एक ही मकसद है कि जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है सरकार उसको छीनना चाह रही है, जिसमें मस्जिद भी है, दरगाह भी है, खानखा भी है, क़ब्रिस्तान भी है। अब ये अमेंडमेंट जो इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पर पास करवा लिया, इस फाइनल रिपोर्ट में आप देखिए क्या कहते हैं, वक्फ बाय यूज़र में अगर वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होगी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूज़र नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सच्चर कमेटी जाकर पढ़िए, जिसमें सच्चर कमेटी ने कहा कि दिल्ली में 123 ऐसे प्रॉपर्टी थी जो सरकार के कब्जे में है। मैं कहा वक्फ प्रॉपर्टी है सरकार के कब्जे में, उसकी 2008 में लागत 3000 करोड़ बताई गई। पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद को गवर्नमेंट बोलती गवर्नमेंट की है, सामने है ना पार्लियामेंट सामने की, वहाँ के इमाम साहब MP हैं, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, तो सरकार बोली हमारी प्रॉपर्टी हो गई। कैसे होगा बताइए आप? ये ऐसे कई एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। आप इवैक्यू प्रॉपर्टी ख़त्म कर रहे हैं, इवैक्यू प्रॉपर्टी अलग है, इवैक्यू बाय वक्फ अलग है। पंजाब में हज़ारों एकड़ इवैक्यू प्रॉपर्टी जिससे रेवेन्यू आता है उसको ख़त्म कर रहे हैं आप, तो उससे फ़ायदा किसको हो रहा है? सिर्फ नफ़रत की बुनियाद पर मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को वक्फ की प्रॉपर्टीज़ छीनने के लिए। और एक बात समझिए, ये वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे लिए एक वर्शिप है। नमाज हम पढ़ते हैं मगर ये भी हमारा एक वर्शिप है, उसको हमको उससे महरूम करना चाह रहे हैं, ये हम इस कह रहे हैं। तो इनका मंशा और मकसद तो वो एक ही है ना, वक्फ प्रॉपर्टीज बचाना नहीं है, छीनना है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।